कुछ लोग कहते हैं कि जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और कुछ वैदिक मंत्र ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में भेद है और दोनों वेद के ही वाक्य हैं। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय किया जाए? तो रामानुज स्वामी ने कहा भगवान से ही पूछा जाए। बोले ये पूछ लीजिए कि जीव और ब्रह्म में भेद है कि नहीं, और तीसरा प्रश्न ये पूछ लीजिए कि भगवान की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, और चौथा प्रश्न भगवान से आप ये पूछ लीजिए कि जो शास्त्रों में ये कहा गया कि अंतिम समय में जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। तो अंतिम समय में भगवान की स्मृति क्या अनिवार्य है? अगर अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो क्या उस जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? इसका समाधान मैं चाहता हूं। ये बड़े सब गंभीर प्रश्न थे रामानुज स्वामी, क्योंकि भागवत में भी सुखदेव जी ने कहा जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का परम लाभ यही है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो। तो रामानुज स्वामी ने कहा कि यह भी आप भगवान से पूछ लीजिए कि चरम स्मृतिम च हित्वा, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या उसे गति नहीं मिलेगी? और एक प्रश्न ये पूछ लीजिए कि मैं किस महापुरुष की शरणागति करूं? मैं यामुनाचार्य जी की शरणागति करके उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उनका तो परम पद हो गया। अब मुझसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस महापुरुष के चरण में जाकर मैं वैष्णव दीक्षा ग्रहण करूं। तो भगवान ही मुझे बतावें कि मैं किस महापुरुष का समाश्रयण करूं। इन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए। तो कांचीपूर्ण स्वामी ने जाकर के भगवान से पूछा, श्री वरदराज भगवान से पूछा, तो वरदराज भगवान ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर कांचीपूर्ण स्वामी को दिया। क्या उत्तर दिया? बोले तद्भावोत्तरमिदं मस्त्यहं तत्वम। पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए वरदराज भगवान ने कहा कि रामानुज स्वामी ने जो पूछा है कि परम तत्व क्या है, बोले अहम तत्वम। भगवान ने कहा मैं ही परम तत्व हूं। और वास्तव में परब्रह्म परमात्मा परम तत्व तो भगवान है। बाकी जितने हैं बोले सब देवता हैं। देवता और परमात्मा में अंतर है। देवता उनके परिकर हैं और भगवान परब्रह्म परमात्मा सर्वनियंता जगदाधार है। भगवान ही परम तत्व है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान ने गीता में कहा कि मुझसे परे कोई तत्व नहीं है, मैं ही परम तत्व हूं। मत्तः परतरम नान्यत्। अब रही बात, अलग अलग देवताओं को भजने वाले लोग अपने अपने इष्ट को परम तत्व कहते हैं, ठीक है, उनकी भावना है और उस रूप में वो अनुभव करें, भजन करें। लेकिन अगर सब शास्त्रों का आलोडन किया जाए तो परम तत्व के रूप में भगवान ही सिद्ध हो। दो चार उदाहरण देकर के मैं बात आगे बढ़ाऊं। एक उदाहरण तो यही समझ लो कि भगवान परम तत्व इसलिए भी हैं कि वेद भगवान का ही परम तत्व के रूप में प्रतिपादन करता है। वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। कहां पर? बोले वेदों में पुरुष सूक्त में परम तत्व का वर्णन किया गया। जिस पुरुष सूक्त का हर ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ करता है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, उस पुरुष सूक्त में सबसे अंत में आकर के यही कहा वेदों ने कि श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्सि नौ। श्री और लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, श्री देवी भूदेवी जिनकी पत्नी है, ऐसे भगवान नारायण ही परम तत्व है। ये तो वेद की बात है। उसके बाद वेद में जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का उच्चारण जब किया जाता है तो भले वो किसी देवता का मंत्र क्यों न हो, लेकिन उस मंत्र के प्रारंभ में भगवान का ही नाम लिया जाता है। आप गणेश जी का मंत्र पढ़ो, गणानां त्वा गणपति गुं हवा महे, लेकिन मंत्र तो गणेश जी का पढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले नाम भगवान का लिया जाएगा। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। हरि ओम, पहले हरि का नाम है।
देवी का भी मंत्र पढ़ो तो हरि ओम अंबे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वकः सुभद्रिकाम काम पीलवासिनीम। देवी का भी मंत्र पढ़ो तो पहले भगवान हरि का नाम लेना। रुद्र का भी मंत्र पढ़ो तो हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। तो किसी भी देवता का मंत्र पढ़ने के पहले हरि ओम भगवान हरि का ही उच्चारण किया जाता है, क्योंकि भगवान हरि ही परम तत्व है। इतना ही नहीं, किसी भी देवता का आप पूजन करने बैठो तो सबसे पहले आचमन करना होता है, और आचमन करेंगे तो भगवान का ही नाम लेंगे, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, क्योंकि भगवान ही परम तत्व। ये सारे संकेत हैं परम तत्व का निर्णय करने के। इतना ही नहीं, आप संकल्प करने चलो किसी पूजा का तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि किसके द्वारा प्रवर्तित है? भगवान विष्णु के द्वारा, हरि के द्वारा प्रवर्तित है, क्योंकि भगवान हरि ही परम तत्व हैं। तो वेद पुराण शास्त्र स्मृति सारे धर्म ग्रंथ एक स्वर से भगवान नारायण के परत्व का प्रतिपादन करते हैं। भगवान नारायण ही परम तत्व हैं, और वही भगवान नारायण रामकृष्ण नरसिंह के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए रामकृष्ण नरसिंह और नारायण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ही परम तत्व है। भगवान ने कहा अहम तत्वम, मैं ही परम तत्व हूं, ये उत्तर दे दिया। और जीव ब्रह्म में भेद है तो भगवान ने कहा हां सद्वैतम मतमपि साधनम प्रपत्ति ही। भगवान ने कहा जीव में और ब्रह्म में भेद है, भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने निर्णय कर दिया, कांची वरदराज भगवान ने, कि जीव और ब्रह्म में भेद है, अभेद नहीं है। जीव भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है। जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता, जीव कभी ईश हो ही नहीं सकता। और वेदांत में भी वर्णन तो किया गया कि जब जीव मुक्त होता है तो मुक्त होने के बाद वो भगवान के समान तो हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के समान हो जाता है, लेकिन ब्रह्म नहीं हो जाता, ब्रह्म के समान हो जाता, ब्रह्म नहीं होता। कैसे? बोले जैसे भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, वैसे वो जीव भी मुक्त होकर के उसी रूप में हो जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो जाता, अंतर बना रहता है। वैकुंठ में जितने जीव पार्षद हैं जो मुक्त हैं, नित्य मुक्त, वो सब चतुर्भुज ही रहते हैं और सब भगवान जैसे ही दिखते हैं। हाँ, सबकी नाक आंख कान स्वरूप सब भगवान जैसा। जो मुक्त होकर वैकुंठ गया सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। बोले महाराज तब तो बड़ी समस्या होती होगी। बोले क्या समस्या? बोले असली भगवान कौन है कैसे जाने? बोले उसका भी वो होता है चिन्ह। क्या चिन्ह है? बोले भगवान के समान जीव मुक्त होकर के हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ अंतर रहता। बोले क्या अंतर? बोले जो शेष की सैया है भगवान की, जो भगवान का दिव्य शेषासन सिंहासन है, उस सिंहासन पर केवल भगवान ही बैठ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। और दूसरा प्रमाण, बोले बगल में लक्ष्मी जी भगवान के ही विराजमान होती हैं, दूसरे के बगल में वो विराजमान नहीं हो सकती। तीसरा प्रमाण, बोले कौस्तुभ मणि जो भगवान का नित्य आभूषण है, वो कौस्तुभ मणि केवल भगवान के गले में रहती है और किसी के गले में नहीं रहती। वैकुंठ में रहने वाले सब जीव भगवान के समान दिखते हैं, लेकिन कौस्तुभ मणि तो केवल भगवान के वक्षस्थल पर रहती है। और वो कौस्तुभ मणि भी बड़ी विलक्षण है, उस मणि में छिद्र नहीं है। जैसे कोई भी मणि आपको पहनना हो तो या तो उसमें छिद्र हो, अथवा उसको, उस मणि को, उस रत्न को आप सोना चांदी से मंडित करा करके लाकेट जैसा बनाओ, तब गले में पहनो। लेकिन वो भगवान की जो कौस्तुभ मणि है, उसमें न कोई धागा है न कोई डोरी है और न किसी माला में पिरोई है। बोले तब वो ऐसी दिव्य मणि है, वो भगवान के वक्षस्थल पर चमकती रहती है। हाँ, वो भार नहीं है कि भगवान उसको गले में धारण करें। भगवान पीतांबर पहनते हैं तो पीतांबर के ऊपर आ जाती है,
भगवान पीतांबर हटाते हैं तो वो नीचे चली जाती है, वो सदा भगवान के वक्षस्थल पर देदीप्यमान होती रहती है। ऐसी विलक्षण मणि जो है वो कौस्तुभ मणि, उसका कोई भार नहीं, और इतना भार उसका है कि उसको कोई उठा भी नहीं सकता, क्योंकि समुद्र मंथन से प्रकट हुई वो मणि। भागवत में कथा है कि जब कौस्तुभ मणि प्रकट हुई तो सब देवता उसको उठाने गए, कोई नहीं उठा पाया, सब थक गए महाराज, थक करके चूर हो गए, कोई उस मणि को उठा नहीं पाए। जब उठा नहीं पाए तो फिर उसको धारण कौन करे? तो भगवान आए तो मणि अपने आप उठ करके भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई, स्वयं वो मणि भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई। और यथार्थ में वो मणि क्या है? बड़े रहस्य की बात है। इस रहस्य को विष्णु पुराण में पराशर महर्षि ने कहा है। रहस्य यह है कि वो मणि जो अनंत अनंत जीवात्मा है, अनंत अनंत जीव जो सृष्टि में है, उनका वो नित्य स्वरूप मणि है महाराज। वो मणि और कोई नहीं है, अनंत अनंत जीवात्मा ही मणि है भगवान के गले में, वो कौस्तुभ मणि के रूप। और अनंत अनंत जीवों के भार को भगवान ही धारण कर सकते हैं, और कोई धारण नहीं कर सकता। सबके आधार ठाकुर है। विष्णु पुराण में वो कौस्तुभ मणि जो भगवान की है वो क्या है? बोले जीव का स्वरूप है। सारे जीवात्मा भगवान के भक्त भगवान के हृदय में मणि के रूप में विराजमान है। तो वो कौस्तुभ मणि और किसी के हृदय में नहीं होती। और चौथा चिन्ह बोले भृगु जी का चरण चिन्ह। भृगु जी ने जो भगवान को चरण प्रहार किया, वो चरण का चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर बन गया। विप्रपादाब्ज चिन्हम, गोस्वामी जी ने जो प्रार्थना की, विप्रपादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण का चरण चिन्ह, तो उस चरण चिन्ह को भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया। वो भृगुलता, भृगुपाद केवल भगवान के वक्षस्थल पर होता है और किसी के वक्षस्थल पर नहीं। और क्या पहचान है? बोले भगवान के वक्षस्थल पर दाहिने तरफ, दाहिने वक्षस्थल पर एक रेखा होती है सुनहले रंग की। कैसी रेखा? बोले चमकती हुई स्वर्ण के समान। हिंदी में 7 जैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी का 6 समझो, हिंदी का 7 समझो। तो वो हिंदी में जो 7 लिखा जाता उसी प्रकार से ऐसी घूमी हुई एक रेखा बनी रहती है दाहिने वक्षस्थल पर, और वो स्वर्ण के समान चमकती। वो क्या है? बोले उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। वो श्रीवत्स चिन्ह है। भगवती महालक्ष्मी उस चिन्ह के रूप में भगवान के हृदय में बैठी रहती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलाम भगवतीम वंदे जगन्मातरम। जगत माता जगत जननी लक्ष्मी एक रूप से भगवान के वक्षस्थल में विराजमान है। तो ये सारे चिन्ह भगवान में दिव्य रूप से विद्यमान रहते हैं। इसीलिए वैकुंठ के जो पार्षद होते हैं उनमें और भगवान में यही अंतर होता है। तो भगवान और जीव दोनों में भेद है। सद्वैतम मतमपि, भगवान कहते हैं जीव कभी ब्रह्म नहीं होता। और वेदांत ब्रह्म सूत्र में भी वेद व्यास जी ने अंत में लिखा कि मुक्त होने के बाद जीव भगवान के समान तो हो जाते हैं, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, फिर उन्हें संसार में कभी आना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के समान होने पर भी भगवान का जो काम है वो काम जीव नहीं करते। बोले क्या काम? बोले जगत व्यापार वर्जम। वेद व्यास जी सूत्र लिख रहे हैं, जगत व्यापार वर्जम। ये जगत का जो व्यापार है, व्यापार माने कार्य, भगवान जो अनंत अनंत सृष्टि बनाते हैं उसका पालन करते हैं, फिर उसका संहार करते हैं, ये काम वो जीव नहीं कर सकता। मुक्त होकर के वैकुंठ जाएगा, भगवान के समान ही रहेगा, भगवान के समान दिखेगा, लेकिन ये काम वो नहीं कर सकता। ये सोचे कि हम भगवान के समान हो गए, हम भी सृष्टि करें, पालन करें, संहार करें, बोले ये कार्य उसका नहीं होता, ये कार्य तो भगवान का ही होता। तो इन सारे कारणों से जीव और ब्रह्म में भेद है। भगवान ने कहा जीव और ब्रह्म में भेद है। और तीसरा प्रश्न, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? तो भगवान ने स्वयं कहा कि मेरी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन प्रपत्ति है। सर्वश्रेष्ठ साधन प्रपत्ति है। सर्वधर्मान परित्यज्य सर्व कामाश्च साक्षरान लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। भगवान कहते हैं सब कामनाओं को छोड़ करके जीव मेरी शरणागति कर ले, यही मेरी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान भी साधन है, भक्ति भी साधन है,
उपासना भी साधन है, कर्म भी साधन है, लेकिन इन साधनों से श्रेष्ठ साधन शरणागति है। शरणागति को ही प्रपत्ति कहते हैं। इसीलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, भक्ति योग बताया। सब बताने के बाद भी अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा, महाराज आपने सब तो सुना दिया, लेकिन अभी तक मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैं क्या करूं, ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। कौन सा साधन अपनाऊं कि निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो, कर्म बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, संसार के इन सारे कर्मों को करते हुए भी कर्म का कोई बंधन न हो। तब भगवान ने कहा, अर्जुन अभी तक तो मैंने तुमको जो बताया वो गोपनीय था, लेकिन अब परम गोपनीय तत्व जो है, परम गोपनीय ज्ञान है, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि गुह्यात् गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। गुह्य से गुह्य तत्व जो है वो मैं तुमको अब बताने जा रहा हूं। गुह्यात् गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो क्या वचन है आपका? तो भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अपना मन मेरे में लगा करके मेरा यजन करो और सभी साधनों का भरोसा छोड़ दो। जितने साधन तुम कल्याण के लिए मान रहे हो कि कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, यज्ञ से, तप से, समाधि से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, उन सारे साधनों का भरोसा छोड़ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ करके मात्र मेरी शरण में तुम चले आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, तुम चिंता मत करो। तुम अपने साधन से स्वयं पाप मुक्त नहीं हो सकते, यही कारण है। भगवान कहते हैं, तुम अगर कोई प्रयास करो कि मैं अपने प्रयास से अपने पापों से मुक्त हो जाऊं, बोले इतना पाप तुमने अनंत अनंत जन्मों में किया है कि तुम उन पापों का स्वयं प्रायश्चित नहीं कर सकते। बोले तब भगवान कहते हैं, ये मेरे ऊपर तुम छोड़ दो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा पाप मिटाऊंगा, तुम नहीं मिटा पाओगे। अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले सीधा हिसाब है, किसी व्यक्ति ने बहुत अपराध किया, कहीं भी गया अपराध से मुक्त नहीं हो पाया, साधारण न्यायालय ने उसको सजा सुना दी, हाई कोर्ट में गया, बोले वहां भी उसको मुक्ति नहीं मिली, वहां भी उसकी सजा सिद्ध हो गई, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां भी उसकी सजा सिद्ध हो गई। बोले तब, बोले अब कोई साधन नहीं बचा कि वो पाप से मुक्त हो। बोले अब एक ही उपाय है कि राष्ट्रपति के पास चला जाए, वो अपनी याचिका लेकर के कि भाई हमारे ऊपर दया करो, उनकी शरणागति कर ले, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको सब पापों से मुक्त कर सकता है। बोले भाई हम तुमको बरी करते हैं। तो भगवान तो सर्वोपरि हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, तो अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये शरणागति, शरणागति एक बार करनी पड़ती है। एक बार शरणागति कर ले तो जीव का, उस जीव का भगवान कभी त्याग नहीं करता। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पर और मैं कुछ कहूं तो समय नहीं है। शरणागति, बाकी जितने साधन हैं वो बार बार करने पड़ते हैं। हाँ, कर्म बोले जीवन भर करते रहो तब कर्म से मुक्ति मिलेगी। ज्ञान बोले ज्ञान का बार बार परिमार्जन करते रहो तब वो ज्ञान कल्याण करेगा। भक्ति बोले भक्ति भी लगातार चलती रहे और चलते चलते अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो और तब मृत्यु हो, तब वो भक्ति सफल होती। इसीलिए भक्ति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता है। लेकिन शरणागति बोले शरणागति में अंतिम स्मृति की आवश्यकता नहीं होती। एक बार जीव ने अगर शरणागति कर ली, ज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदनम, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदनम, अज्ञान से अथवा ज्ञान से किसी भी प्रकार से अगर जीव ने एक बार भगवान की शरणागति कर ली, तो एक बार की गई प्रपत्ति उसके मोक्ष पर्यंत साधन बनती है। भगवान कहते हैं साधनम प्रपत्ति ही। भगवान ने कांचीपूर्ण स्वामी जी को कहा कि रामानुज स्वामी से कह देना कि मेरी शरणागति ही सबसे बड़ा साधन है, इससे बड़ा कोई साधन ही नहीं।
और शरणागति रूपी साधन कर लेने के बाद भगवान कभी शरणागत का त्याग नहीं करते। कोटि विप्र बद लागी ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। शरणागत का भगवान कभी त्याग करते ही नहीं। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो लेकिन शरण में आ गया तो फिर शरणागत के दोष का चिंतन नहीं करना। अगर उसके अंदर इतनी क्षमता ही होती तो फिर आपकी शरण में क्यों आता? शरण में आया है इसका मतलब अब आप उसके दोष का चिंतन न करके उसकी रक्षा करो। इसीलिए भगवान शरणागतों की रक्षा करते। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान शरणागत वत्सल है। शरणागत वत्सल का मतलब क्या? शब्द तो हम कहते हैं लेकिन इसके पीछे जो भाव है उसे समझो। शरणागत वत्सल भगवान इसलिए है, वत्सल उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रेम हो। और कौन सा प्रेम? बोले जैसे बछड़े के प्रति गाय का प्रेम होता है। बछड़े को वत्स कहते हैं संस्कृत में, बछड़े को वत्स कहते हैं। और वत्स के प्रति, बछड़े के प्रति जो गाय का प्रेम है उसको कहते हैं वात्सल्य। और वो वात्सल्य प्रेम जिसके अंदर हो उसको कहते हैं भक्तवत्सल। तो भगवान भक्तवत्सल हैं। तो गाय का प्रेम बछड़े के प्रति कैसा है? बोले बछड़े के प्रति गाय का ऐसा प्रेम होता है कि उस बछड़े के ऊपर जितनी गंदगी है उस गंदगी को भी गाय गंदगी नहीं समझती है, उसे जीभ से चाट करके स्वयं साफ कर देती है। उसी प्रकार भगवान अपने शरणागतों के दोष को स्वयं मिटा देते हैं। जैसे गाय स्वयं चाट करके उसके मल को धो देती है, उसके रोए रोए चमकने लगते हैं, थोड़ी ही देर में चाट चाट करके गाय उसे निर्मल बना देती है। उसी प्रकार भगवान अपनी कृपा के द्वारा उस जीवात्मा के संपूर्ण पापों को धुल देते हैं। यही भगवान की शरणागत वत्सलता है। ये वत्सल शब्द के पीछे छिपा हुआ गंभीर भाव है। तो भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि साधन है। शरणागति से ही जीव का कल्याण होता है। और एक उदाहरण कह करके आगे बढ़े कि रावण ने जानकी जी को ले जाकर के लंका में अशोक वाटिका में बैठा दिया। मात्र इतने अपराध के कारण रावण का विनाश हो गया। रावण के संपूर्ण परिवार का विनाश कर दिया भगवान। और जयंत ने, इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जी के वक्षस्थल पे चोंच का प्रहार किया। खून की धारा बह गई लेकिन उस जयंत के प्राण बच गए और रावण के प्राण नहीं बचे। दोनों के अपराध की तुलना की जाए तो जयंत का अपराध रावण से बड़ा अपराध था। रावण ने तो केवल जानकी जी को ले जाके अशोक वाटिका में बैठा दिया, एक बाल बांका नहीं किया। लेकिन रावण का संपूर्ण विनाश हो और जयंत का प्राण बच गया। क्यों? बोले जयंत ने शरणागति कर ली। जयंत भगवान की शरण में आ गया। देवर्षि नारद ने कहा भगवान की शरण में चले जाओ तभी बचोगे। देखा नारद बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पही काहीं। राम जी के पास भेज दिया और जयंत ने आकर के राम जी की शरणागति कर ली। तो जयंत जैसे पापी के ऊपर भी भगवान की कृपा होगी। इसीलिए यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं तादृशो वायसस्य प्रणत इति दयालु। यामुनाचार्य स्वामी अर्थात उस कौए के ऊपर भी भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कारण कि वो शरणागति कर सके। तो शरणागति ही समस्त पापों से मुक्त होने का और भगवत प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है शरणागति। भगवान कहते हैं साधनम प्रपत्ति ही। और प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा मोक्षस्याद् भुवि चरम स्मृतिम चहित्वा। अंतिम समय में जो अंतिम स्मृति की बात कही गई कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान कहते हैं ये नियम मेरे शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। जो शरणागति कर चुके हैं उनको अंतिम स्मृति की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती? भक्तों ने तो कहा महाराज कि महाराज उस समय जब प्राण निकलेगा तो आपका स्मरण कैसे करेंगे? कारण बोले जब प्राण निकलता है तो शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं, बात पित्त कफ दूषित हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो भगवान का स्मरण हो तो कैसे हो? तो इसलिए भक्तों ने कहा आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्यैव में विशतु मानस राज हंसः।
मेरा मानस राजहंस आज ही हे गोविंद आपके चरणों में निमग्न हो जाए। क्यों? बोले जब प्राण निकलेगा तब क्या होगा पता नहीं। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब प्राणावरोध होगा, प्राण निकलेगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, उस समय आपका स्मरण कैसे मैं कर पाऊंगा। इसलिए आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग गया। तो भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत भक्त हैं वो अंतिम समय में मेरा स्मरण न करें फिर भी उनको मुक्ति मिलेगी। बोले कैसे मिलेगी? तो भगवान कहते हैं वो मेरा स्मरण न करें तो मैं उनका स्मरण कर लेता हूं। भगवान कहते हैं मैं उनका स्मरण कर लेता हूं। यदि वातादि दोषेन, प्रमाण शास्त्र का वराह पुराण में भगवान भगवती भूदेवी से कहते हैं कि हे देवी, जो मेरे शरणागत भक्त होते हैं, मेरी शरणागति कर लेते हैं, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, वात पित्त कफ इत्यादि दोष के कारण अगर वो मेरा स्मरण अंतिम समय में नहीं कर पाते हैं, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, तो अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लेता हूं और उसे परम गति प्रदान कर देता हूं। तो शरणागत भक्त को अंतिम स्मृति की भी जरूरत नहीं होती है। बोले ऐसा कैसे? बोले हम भगवान का स्मरण नहीं किए, भगवान ने हमारा स्मरण किया, तो क्या भगवान के स्मरण से काम चल जाएगा? बोले हां चल जाएगा, बात एक ही है। बोले कैसे? बोले इसको आप ऐसे समझो कि एक महात्मा थे, सूरदास थे, आंखें नहीं थी और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। किसी सज्जन ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले बद्रीनाथ भगवान के यहां जा रहे हैं। बोले जाकर के क्या करोगे? तुम्हारे तो आंख नहीं है, तुम क्या देखोगे भगवान? तो उस महात्मा ने कहा हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनको देखने जा रहे हैं उनके तो आंख है, वो हमको देख लेंगे, हमारा कल्याण। तो हम भगवान का स्मरण करें चाहे भगवान हमारा स्मरण कर ले, बात एक ही है भाई। चाहे ककड़ी पे चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पे ककड़ी गिरे, कटना तो ककड़ी कोई। हम भगवान का स्मरण करें चाहे भगवान हमारा स्मरण करे, उद्धार तो हमारा ही होना। तो भगवान कहते हैं कि यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत, अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम, अपने उन भक्तों का मैं स्मरण करता हूं और उनको परम गति प्रदान कर देता हूं। इसलिए शरणागत भक्त को अंतिम स्मृति की भी आवश्यकता नहीं होती। और अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पूर्णार्ये महति श्रमाश्रयोस्य कार्य। भगवान ने कहा कि यामुनाचार्य के शिष्य जो महापूर्ण स्वामी हैं, उन्हीं महापूर्ण स्वामी की शरणागति रामानुजाचार्य करें, उन्हीं से जाकर के समाश्रयण ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान ने जो उत्तर दिया वो सारा उत्तर कांचीपूर्ण स्वामी ने आकर के रामानुज स्वामी को बताया। रामानुज स्वामी को समाधान मिल गया और रामानुज स्वामी ने फिर महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर के समाश्रयण किया, महापूर्ण स्वामी से दीक्षा प्राप्त की। ये महापूर्ण स्वामी यामुनाचार्य जी के शिष्य थे और परम ज्ञानी थे। भगवान ने आदेश किया कि उन्हीं से आप दीक्षा ग्रहण करो, तो रामानुज स्वामी ने जाकर के महापूर्ण स्वामी से दीक्षा ग्रहण। ये दीक्षा की कथा भी बड़ी अद्भुत थी। रंगम पहुंचे, श्रीरंगम पहुंचे, श्रीरंगम में जाकर के स्वामी जी से कहा कि आप मुझे वैष्णव दीक्षा दे दो। स्वामी जी ने कहा अच्छा, आजकल होता रहा, टलता रहा। फिर वहां से महापूर्ण स्वामी जी यात्रा पर चल पड़े, तो रामानुज स्वामी उनके साथ साथ। बोले दीक्षा कब होगी? तो महापूर्ण स्वामी ने कहा आप चलो कांची में चल करके दीक्षा देंगे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, उसी जंगल में रात्रि में विश्राम किया। वहां पर राम जी का एक मंदिर था, कोदंड पाणी भगवान का मंदिर, वहीं विराजमान हुए। महापूर्ण स्वामी सो रहे थे, रामानुज स्वामी को नींद नहीं आई। रात भर सोचते रहे क्या करें, अभी तक मैं वैष्णव नहीं बन पाया, मेरी शरणागति नहीं हुई, स्वामी जी ने मेरी शरणागति नहीं कराई और मुझे वैष्णव दीक्षा प्राप्त नहीं हुई। अगर कहीं मेरा शरीर छूट गया तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, कब आ जाए कहां आ जाए कोई ठिकाना नहीं। रात्रि में रामानुज स्वामी को नींद नहीं आई और रात्रि में रामानुज स्वामी ने अर्धरात्रि में उठ करके अपने स्वामी जी से, महापूर्ण स्वामी से कहा स्वामी जी आप अभी मुझे वैष्णव बनाओ, अभी आप मुझे वैष्णव दीक्षा दो। स्वामी जी ने कहा अर्धरात्रि में? चल करके कांची में वैष्णव दीक्षा होगी। तो रामानुज स्वामी ने कहा गुरुदेव जीवन अनित्य है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हो सकता हम कांची न पहुंच पावे, सवेरे मेरा शरीर पूर्ण हो जाए। उस स्थिति में बिना वैष्णव हुए, बिना वैष्णव दीक्षा लिए
मृत्यु हो जाएगी तो ये तो जीवन मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप मुझे अभी दीक्षा प्रदान करें, अन्यथा मेरा जीवन समाप्त हो सकता है भगवान के वियोग में। और रामानुज स्वामी की इस अनन्यता को, उनकी निष्ठा को देख करके अर्धरात्रि में उनके गुरु महापूर्ण स्वामी ने वहीं पर जंगल में दीक्षा दे दी। इसीलिए हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में आज भी परंपरा है कि दीक्षा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। रात के 12 बजे भी कोई जीव आ जाए कि मुझे वैष्णव बना दो, वैष्णव दीक्षा दे दो, तो रात के 12 बजे भी उसको दीक्षा हो जाती है हमारे यहां। कारण यही है कि रामानुज स्वामी ने जब अर्धरात्रि में दीक्षा ग्रहण किया कि भाई जीवन अनित्य है, कोई ठिकाना नहीं, और बाकी सब कार्य के लिए मुहूर्त है, भगवान की शरण में आने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जब आप शरण में आओ वही मुहूर्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम की शरण जाए साइत सुदिन न हेरिए। राम जी की शरण में जाने के लिए साइत और सुदिन नहीं देखा जाता। भगवान की शरण में जाने के लिए न कोई मुहूर्त होता है, न भगवान की शरण में जाने के लिए कोई काल का निर्धारण है, न अवस्था का निर्धारण है। आप किसी भी अवस्था में शरणागति कर लो। आप न नहाए हो, स्नान नहीं किए हो, अपवित्र हो, बोले उस दशा में भी आप भगवान की शरणागति के अधिकारी हो। क्यों? बोले शरणागत जो होता है वो नहा धो करके पूरी तैयारी करके थोड़ी शरण में आता है। वो तो विपत्ति आई तो प्राण बचाने के लिए भगा, और जिस परिस्थिति में था उसी परिस्थिति में आ गया। इसलिए शरणागति में कोई ऐसा नियम का प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी भगवान की शरणागति करो। द्रौपदी ने भगवान की शरणागति कब की? महाभारत में वर्णन है कि जब द्रौपदी रजस्वला थी और एक वस्त्र में थी, उस समय दुशासन जब उनके वस्त्र को खींचने लगा तो उस समय द्रौपदी ने शरणागति की। द्रौपदी ने कहा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैहि परिभूताम माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानाम सखे। हे पांडवों के सखा, मैं आपकी शरणागति कर रही हूं, मेरी लाज बचाओ। तो उस रजस्वला द्रौपदी की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान का वस्त्रावतार हो गया। कहने का भाव कि भगवान की शरणागति में कोई मुहूर्त, काल का नियम नहीं है। काल देश नियमो नास्ति। काल का, देश का कोई नियम नहीं है। कहीं भी किसी काल में किसी देश में आप भगवान की शरणागति कर सकते हैं। तो रामानुज स्वामी ने महापूर्ण स्वामी जी के पास जाकर भगवान का समाश्रयण किया और महापूर्ण स्वामी ने 5 संस्कार किया। शरणागति में वैष्णव दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं। तापः पुंड्रम तथा नाम मंत्रो यागस्य पंचमः। ताप संस्कार, पुंड्र संस्कार, मंत्र संस्कार और नाम संस्कार और याग संस्कार। ताप संस्कार में भगवान के शंख चक्र की मुद्राओं को अग्नि में तप्त करके शरणागत की भुजाओं को अंकित किया जाता है और फिर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र और नामकरण, नामम कुर्याच्च वैष्णवम, नाम के आगे दास शब्द जोड़ करके दासांत नामकरण होता है और फिर मंत्र का उपदेश और फिर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करवाते हुए आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनुम। हे प्रभो, हे दया सिंधो, ये जीव जो आपकी शरणागति कर रहा है, एनम रक्ष, आप इसकी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, आप इस पर कृपा करो। इस प्रकार उस जीवात्मा का निवेदन गुरुदेव भगवान से करते हैं, तब उस जीव की शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं।